get so tired of making me take a night. Predicting it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। आज का दिन जी हम लोग गए बाजी के पास। आपने थंबनेल तो देखा होगा। आज हम बाजी के घर गए थे जनाब। हम पूरी फैमिली बाजी के घर गए थे क्योंकि हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा आपको पता है मुश्किल हो जाता है सबका। तो मैं तो वहीं पर ही हुआ करती थी और बाजी जो हैं उनको पूछने के लिए मेरी जो कज़न्स हैं और ये सब जो है मेरी पूरी फैमिली ये जो है सब मिलकर हम लोग गए बाजी के घर। बाजी के घर जाते हुए बच्चे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि बाहर निकलो तो बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर उन लोग को थोड़ी इन्जॉयमेंट मिलती है। घर में तो सारा दिन वही डेली जो होता रहता है वही होता है। बड़े भी बोर हो जाते हैं, बच्चे तो वैसे ही बोर हो जाते हैं। और बच्चों की तो आप ख़ुद खुशी देख रहे हैं। और ये जनाब रोड पर भाग रहे हैं। हम लोग रोड पर गेट तक इसलिए गए थे क्योंकि घर पे कोई नहीं था, तो मतलब कोई सवारी नहीं थी हमारे लिए। तो हमने जो है सोचा कि हम क्यों ना रिक्शा करवा लें। और जैसे ही हम लोग रिक्शे पे बैठे और मेरा इतना चीख रही थी, वो डर के मुझे चिपकी हुई थी, वो मतलब मुझसे दूर नहीं हो रही थी कि पता नहीं हम किस चीज़ पे बैठ गए। वो फ़र्स्ट टाइम बैठी थी रिक्शे में और वो इसलिए डर रही थी क्योंकि रिक्शे की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी ना ऐसी अजीब सी होती है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी और सहमी हुई थी। और जैसे जैसे उनको जो है ना टाइम गुज़रता गया और उनको महसूस हुआ कि भाई सब बिल्कुल रिलैक्स हैं, सब मज़े में हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा कोई मामला नहीं है। तो वो बेचारी जो हैं बैठ गई ऊपर चढ़ के और मतलब सारे नज़ारे कर रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह सबको देख रही थी कि सब ठीक बैठे हुए ना, कि मतलब कोई मसला तो नहीं है। अच्छा इधर उधर देखकर मतलब वो सोच रही थी कि मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं है रिक्शे में। और फिर वो आहिस्ता 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 बिल्कुल तरीके में आ गई, जैसे वो अपनी मस्तियाँ करती हैं, जैसे वो अपनी जो ना शौखियाँ मारती हैं, वो उसमें आ गई। और मैंने कहा कि चलो जी अब शुक्र है ठीक हो गई। और जी जनाब आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। हमारी रूटीन तो हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, कहीं जाना कहीं आना, और हम आपको दिखाते रहते हैं। और जी हम फिर पहुँचे पहले तो हमारी भाभी का बड़े वाले भाई हैं उनका घर आता है, वहाँ पर मेहमान आए हुए थे पंजाब से, तो हम उनको मिले। ये उनका एक बेटा था और साथ में उनकी बेटी हैं छोटी सी। हम उनको मिले, उनसे बातें की थोड़ी देर, उनसे गप्पियाँ लड़ाई हमने। और जो है उसके बाद हम गए बाजी के घर। बाजी का घर भी बिल्कुल आगे जाकर है, बीच में अम्मी का घर है, पहले भाभी का घर है, मतलब मेरे सबसे बड़े भाई, उसके बाद अम्मी का घर है और मेरी छोटी भाभी हैं दो, उनका साथ होते हैं वो लोग। उसके बाद है मेरी बाजी का घर। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर नरमीन फ़ातिमा जी नाराज़ थी अपनी अम्मी से, हालांकि वो बीमार हैं, फिर भी वो उनसे नाराज़ हो रही थी मुझे आप नहलाएं ना। तो बाजी यही कही थी मेरे हाथ में कैनोला लगा हुआ है, मैं कैसे आपको नहला दूँ। फिर वो ज़िद कर रही थी नहीं। उसके बाद जना बाजी की जो बड़ी देवरानी जेठानी है सॉरी, वो जो हैं चाय बना कर लाई। साथ में भाई जो हैं बाहर से ये चीज़ें लेकर आए थे। हम लोगों ने जी मज़े से ये खाई, बाजी के साथ गप्पे भी लगाए अच्छे से। और मेरा जनाब ये तो चटखारी हैं, हमें समझ नहीं आता है इनको इतना, मतलब बचपन से ही अभी छोटी सी थी, अभी इनको मतलब खाने का वो नहीं था, तरीका नहीं था, तब से मतलब ये जो है ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसती हैं। और जनाब इनको ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। इसके बाद अहमद भी साथ थे, इनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दुआ करें इनके लिए क्योंकि इनकी भी रिपोर्टें कल तक आ जाएंगी और पता चलेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। इनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम सब भी बहुत ज़्यादा परेशान के मतलब अल्लाह खैर करे। और उसके बाद जनाब हम लोग को कहीं मतलब मेरी अम्मी बैठी हुई थी साथ, तो उसके बाद अम्मी ने कहा चलो मेरे रूम में चलो, वहाँ जाकर हम लोग थोड़ी देर बैठे। वहाँ मैंने जो है थोड़ी सी वीडियो बना ली कि मतलब आप लोग को शेयर करूँगी आप लोगों से। अम्मी की छोटी सी दुकान है, बच्चों के लिए खोली अम्मी ने घर पे, आप लोग को मैंने पहले भी बताया था। और उसके बाद जी हम लोग चले सब मिलकर बाज़ार। हम लोग गए जी बाज़ार, हम सब, हमें कुछ मुझे तो कुछ खैर नहीं लेना था, लेकिन मेरे दिमाग में
था कुछ लेने का, लेकिन मैंने जो है ना वो नहीं लिया। मैंने सोचा चलो मैं अगले हफ्ते लूँगी, और जिन्होंने लेना था वो सब जनाब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रमा धमाम हुए अपनी मंजिल पर। हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चा मतलब ये उम्मे हबीबा साथ थी, क्योंकि उम्मे हबीबा की आज शामत आने वाली है। वो कैसे जनाब, वो ऐसे आने वाली है क्योंकि उम्मे हबीबा के सिलने हैं कान, और मुझसे ये चीज़ें नहीं देखी जाती। मैं बहुत छोटे दिल की हूँ। मैं कोई रो रहा हूँ मैं तो उसके साथ रोने लग जाती हूँ। किसी को कुछ लग जाए तो मेरे उसी जगह पर ही तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। मतलब मैं बहुत छोटे दिल की हूँ। तो मैंने जो है ना कहा कि आप लोग वही कान छिदवाओ, मैं और मेरी जो कज़न है, हमने कहा चले हम लोग कुछ और चीज़ें जो लेनी है वो ले लेते हैं। ये हमारी बात हो गई डन। उसके बाद जी इतनी महंगाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते, और सोच भी सकते हैं क्योंकि जो मतलब हैं फैमिली में जाती हैं लेने के लिए सामान वगैरह, उनको पता होगा। मेरी भाभी ने कहा कि मतलब अरीबा के लिए कुछ मतलब टॉप्स ले लेना। वो बोल रही थी। अच्छा, जैसे ही मैं वहाँ पर गई और मैंने जैसे ही कीमत पूछी, 100-150 की जो चीज़ें थी वो पता नहीं 400 में 300 में दे रहे थे। मुझे तो इतना गुस्सा आया। मैंने कहा यार इतना भी क्या लूट रहे हो आप लोग, कि मतलब आप लोग तो भूल गए हो कि मतलब क्या भाई, बस क्या बोले जाए इन लोगों को, बस जिसे जिस तरह दिल चाह रहा है वो वैसे ही कमा रहा है। उसके बाद जी 2-3 पोनियाँ और हेयरबैंड जो चीज़ें मेकअप के लिए लेनी थी वो हम लोगों ने ली। वहाँ से 2-3 केचड़ लेने थे वो लिए। उसके बाद जो है कुछ चीज़ों की हम लोगों ने कीमत पूछी, तो वो कीमत हम लोग दिमाग से जो है ना ऊपर जा रही थी। हमने कहा अब क्या बोलें किसी को, अब ये लोग बोलते हैं पीछे से माल ऐसा आ रहा है, बस फिर हम चुप हो जाते हैं। भाई क्या कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते, उनसे छीन तो नहीं सकते। ज़ाहिर बात है हर किसी की मर्ज़ी, जो जैसा देना चाहे, जो जैसी महंगाई करना चाहे। उसके बाद जी हम लोग आगे को गए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रही थी बाज़ार में। मैं ख़ास बाज़ारों में नहीं घूमती, मेरा जो है ना दिल नहीं चाहता बाज़ार घूमने का, तो मुझे ये लोग ज़बरदस्ती लेकर जाती हैं कि चलो चलो चलो। फिर कभी कभी ज़ाहिर बात है इंसान कहता है चलो चलते हैं, चलो व्लॉग भी मैं जो है ना शूट कर लूँगी, व्लॉग में भी कुछ इंटरेस्टिंग आ जाएगा। तो मैं जो है इनके साथ चली गई। और उसके बाद जो यहाँ पर लंडा था, लंडे के साथ साथ सब जो है ना लगा हुआ था। मैंने जो है ये सब शूट किया, और अक्सर लोग जो है मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। एक शॉप पर तो मतलब आदमी जो आगे होकर देख रहा था कि ये क्या कर रही है। लेकिन खैर कुछ लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, और कुछ को पता भी है, तो मतलब वो लोग वैसे ही देखते हैं कि मतलब ये कौन है। तो उसके बाद जी हम लोग जैसे ही मतलब यहाँ पर आए हुए थे, तो अच्छा बाज़ार में बहुत ज़्यादा मतलब सन्नाटा था। मतलब इतने लोग नहीं थे, मतलब कुछ भी, मतलब ज़ाहिर बात है इतनी महंगाई है, लोग ज़ाहिर बात है खाने को कुछ नहीं है, खाएं, अपनी दवाएं लें, या मतलब घरों के बिल दें, या मतलब चीज़ें लें, सब्ज़ी, क्या करें यार बेचारे। बहुत तरस आता है जो मतलब नहीं ले पाते, जो नहीं इतना अफोर्ड कर पाते। हम जैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने घर को चलाते हैं, तो ये तो बहुत लोग हैं ऐसे। खैर उसके बाद जी हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों ने कुछ मतलब रील्स लेनी थी वो ली, और जो है लेसें लेनी थी वो ली, 1-2 और चीज़ें थी वो लेनी थी, तो हम लोगों ने वो भी ले ली। और चेक कर रहे थे कि कहाँ से जो है मिल जाएंगी वो चीज़ें, तो हम लोगों ने वहाँ से वो चीज़ें उठा ली और ले ली। लेकिन वाकई में बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा बाज़ारों में, क्योंकि बाज़ार बने ही इसलिए थे कि वहाँ पर जो है सस्ती चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पर आप लोग जो है ना छोटे तबके के लोग वहाँ आकर ले सकते हैं जो आप लोग का दिल करे। लेकिन नहीं, आजकल तो भाई बाज़ारों में भी एक ही हाल है, और मॉल्स में भी सेम वही हाल है। आजकल कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर अच्छी चीज़ है तो वो भी वहीं पर है, और जो बुरी चीज़ है उसकी भी रेट वहीं पर ही है। उसके बाद जी बहुत रात हो चुकी थी। हम लोगों ने जो है ना फटाफट, मैंने और मेरी कज़न ने रोड क्रॉस की। उसके बाद जो अम्मी के घर पे जाना था, ज़ाहिर बात है वहाँ पर हमारा कुछ सामान था वो उठाना था। और मेरी कज़न की कुछ तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में भी बताया था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। तो उसके बाद जो है ना हम लोग गए अम्मी के घर पर। अम्मी के घर जाते जाते जो है मैं जो है ना मुझे याद आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो ये साइड पर स्कूल बना हुआ है, मतलब यहाँ लिखा हुआ भी है दीवार पर, यहाँ पर मतलब स्कूल है, यहाँ मैं पढ़ाया करती थी।
तो मतलब जो है याद आ गया मुझे, मैंने कहा चलो ये भी शूट करते हैं। बहुत याद आती हैं पुरानी चीज़ें, वक्त गुज़रा हुआ वक्त याद आता है। खैर उसके बाद मैं जल्दी मैं वहाँ से भागी और जो है अपने घर पर आई। वहाँ पर मैंने जो है ना जल्दी में सालन आलू का ही बनता है, और मैंने जल्दी आलू काटे और आलू काट कर मैंने सालन स्टार्ट किया। सालन स्टार्ट करने के बाद साथ साथ चाय भी बना दी, और जो है ना वो भी साथ साथ बनाई। और उसके बाद जो है ना सालन मेरा जो है तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद जी मैं ये इतनी थक चुकी थी कि मैंने जो है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत थक गई थी मैं कि सारी बातें बाज़ार में जाना और किसी के घर जाओ तो बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है। मेरा सामान वगैरह भी सारा जो है ना वो ले लिया था, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ, और मैं वो घर लेकर आ गई थी। उसके बाद मेरा सालन जो है आखिरी मरहल में था, तो मैंने कहा चलो जी मैं आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने धनिया और मिर्ची वगैरह ये भी जल्दी चॉप कर लिए, क्योंकि मुझे सालन में डालना था। और जो ये कुछ सामान जो है मुझे जो है ना बनाकर अंदर फ्रिज में फ्रीज़ करना था, तो मैंने किया। और उसके बाद जो मैंने खाना रोटी सब कुछ बनाकर सबको खिला भी खाया। और ये साथ में मेरी अम्मी ने जो है, मैं वहाँ नहीं रुकी थी तो मेरी अम्मी ने दाल चावल बनाए थे, तो वो मेरे लिए बस यही तो होती है माँ की मोहब्बत। आई लव यू मेरी अम्मा जान, मेरे लिए दाल चावल भेजने के लिए। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, और आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।